Hello students, how are you beta? I hope you all are good. So till now we completed our three chapters, chapter 1, 2 and 3, and more we already completed our chapter number 5th, that is periodic classification of elements. ठीक है? Now we are going to start our chapter number 4 and it is our last chapter of the syllabus. As we already covered chapter 5th, so it's the last chapter we will study, and the name of chapter is, which I mentioned here, carbon and its compounds. You already know something about carbon. Carbon is an element of our periodic table as many. ठीक है, जैसे 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं में से एक है कार्बन. जब आप बेटा आपके चारों ओर नेचर में देखोगे या आप जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, दवा के फॉर्म में मेडिसिन ले रहे हो, कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो, ठीक है, फिर आप व्हीकल्स यूज़ करते हो एक से दूसरी जगह ट्रेवलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग के लिए, नंबर ऑफ जगह पे, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग कार्बन. ज्यादातर जगह पे आपको पता चलेगा कि अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आप दवा लेते हो, मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन में ज्यादातर जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स वैसे मत समझो ड्रग माफिया वाला, ठीक है, अभी बॉलीवुड में पकड़ा गया वो वाला ड्रग नहीं, ठीक है, वो अफीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हर कंपाउंड, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं और जो मेडिसिन आप मेडिकल से खरीदते हो, डॉक्टर्स जो आपको रिकमेंड करते हैं वो ड्रग्स से ही बनी होती हैं. हाँ, उनकी क्वांटिटी जितनी हमारी बॉडी के लिए सुटेबल है उतनी ही यूज होती है, ठीक है, इसलिए वो ड्रग्स उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है. ठीक है, तो आप अगर उनके पीछे ऐसे पलटोगे तो आपको देखेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बन यूज हो रहा होगा उसके फॉर्मूले में या उसके स्ट्रक्चर में. आप नेट पे सर्च कर सकते हो, किसी भी दवा को लो, उसका नाम देखो, जैसे पैरासीटामोल ले लो, ठीक है, आपने पैरासीटामोल ली, पैरासीटामोल आप क्या करोगे, देखो आपको ही एक्टिविटी है आपके लिए, आपको क्या करना है, दवा के, मान लो पैरासीटामोल ली, इसके पीछे देखो, ठीक है, कौन सा ड्रग है, वहां पे उस कंपाउंड का नाम लिखा होगा, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, कंपाउंड का नाम लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, तो आपको दिखेगा वहां पे कि कार्बन से उसकी मोइटी बनी होगी, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरीके की मोइटी होगी, एक तरफ COCH3 होगा, ठीक है, तो इस तरीके की मोइटी आपको दिखेगी. तो पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर को आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे कार्बन यूज हो रहा है. और केवल पैरासीटामोल ही क्यों, काफी सारे कंपाउंड, आजकल आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, है ना, सैनिटाइजर यूज कर रहे हो हैंड वॉश के लिए या कैसे भी, ठीक है, ड्राई वॉश बोलते हैं उसे, हैंड वॉश नहीं बोलते उसे, ड्राई वॉश बोलते हैं, बिना पानी के, ठीक है. तो उसमें इथाइल एल्कोहल होता है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल होता है. देखो अगर इथाइल एल्कोहल है तो उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, कार्बन आ गया. आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है तो उसका फॉर्मूला ये होता है CH3HCH2OH, कार्बन आ गया. कितने सारे कार्बन आ रहे हैं, ठीक है. इसी तरीके से बेटा नंबर ऑफ यूजेस है, ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के नंबर ऑफ यूजेस है. आप बहुत सारी चीजें पाओगे जब एक देखोगे कि कार्बन कहाँ कहाँ यूज होता है, इसीलिए अलग से स्टडी की जा रही है कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस. नेचर में कार्बन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ज्यादा परसेंटेज नहीं है. अर्थ की लेयर में, इन अर्थ लेयर जितनी भी तीनों लेयर हैं, ठीक है, तीन लेयर के अंदर लगभग 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो भी अलग अलग फॉर्म में इन मिनरल्स. मिनरल्स कौन कौन से, जैसे कार्बन हो, कार्बोनेट और होगी, नेट और ले लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ठीक है, कोल ले लो, कोयला, पेट्रोलियम ले लो, इन सब में क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है इनकी फॉर्म में. कितना 0.02%.
इन एटमॉस्फेयर देखोगे आप, इन एटमॉस्फेयर कार्बन इज प्रेजेंट 0.03%, 0.03% कार्बन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन फॉर्म ऑफ CO। तो कोई ज्यादा मात्रा नहीं है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम स्टडी करने जाएंगे, धीमे धीमे हम कार्बन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंट्रो था, कार्बन कहां कहां मिल सकता है वो हमने बताया, कहां कहां यूज हो सकता है वो आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। इसके बाद देखो कार्बन, सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कार्बन, इसका सिंबल होता है C। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका बेटा Z। एटॉमिक नंबर कितना होगा 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखोगे 2,4, मतलब इसकी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसकी L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या बोला, इसकी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। याद रहेगा, मैं अभी वापस आऊंगा इसी चीज पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, हमने आयोनिक कंपाउंड की स्टडी की थी इससे पिछले वाले चैप्टर में, आयोनिक कंपाउंड की स्टडी की है लास्ट में, ठीक है। वहां पे हमने आपको नोबल गैस कन्फिगुरेशन क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे निकालते हैं सेल के टर्म्स में, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी सिखाई। कुछ रिकॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड से, क्योंकि मेरे को रिलेटिव स्टडी कराने में मजा आता है। मतलब आपने जो पढ़ा है उसी से थोड़ा सा हटके कार्बन की स्टडी होगी तो आपको याद भी रहेंगी चीजें, ठीक है। देखो आयनिक कंपाउंड वैसी स्टडी करने में मजा नहीं आता, बुक में से पढ़ा रट लिया और पेपर दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ यूज देखो। देखो आयनिक कंपाउंड के बारे में कुछ चीजें बेटा आपने पढ़ी कि आयनिक कंपाउंड हमेशा एक कैटायन और एक एनायन के बीच में बनता है, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, ठीक है। फिर आपको बताया था ये कैटायन और एनायन, एग्जाम्पल ले लो, Na+ होता था और Cl- होता था, NaCl का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। क्विक रिवीजन कर रहा हूं, ज्यादा उसमें भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि Na+ Cl- के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होगा, क्यों, क्योंकि वो उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। अब मैंने बोला क्योंकि ये लग रहा है इसलिए जो Na+ और Cl- के बीच में लगने वाला जो बनने वाला बॉन्ड है वो बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, मान लो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है बेटा, तो अगर मुझे मान लो इसकी वेपर्स बनानी है, इसको उड़ाना है नमक के सॉल्यूशन को, मेरे पास ये बोतल है इसमें नमक का सॉल्यूशन नहीं है, पानी के, लेकिन आप मानो कि इसके अंदर मैंने नमक घोल के रखा हुआ है, तो अब मैं ये तो प्लास्टिक की बोतल है, इसको बीकर में ले लेता हूं, कांच के बीकर में लेके ट्रांसफर कर लिया मैंने, कांच के बीकर में लेके बेटा मैं इसे हीट करना स्टार्ट करता हूं। मैं जब इसे बॉयल कर रहा हूं, मतलब इसकी वेपर्स बनानी है, तो ठीक से समझने की कोशिश करना। एक साइड तो हो गई प्रैक्टिकल कि उड़ेगा, वेपर्स बनेगी, चली गई। वो वेपर्स किसकी बनती है, Na की अलग और Cl- की अलग, इन दोनों को अलग करना है। अब इनके बीच का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, जब ये अलग अलग उड़ाने हैं मुझे, तो इनके बीच का बॉन्ड मुझे तोड़ना पड़ेगा, और इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने जब ज्यादा स्ट्रांग है तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। अगर मैं लिक्विड से वेपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्यों, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अपोजिट चार्जेस के बीच में, है ना। और एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो करंट है उसको कैरी कौन करता है, आयंस। तो जब हम इसे लिक्विड स्टेट में
सॉलिड में तो करते नहीं है, लिक्विड में करते। जब हम इसे पानी में घोल देंगे तो आयंस आराम से एक जगह से दूसरी जगह करंट को कैरी कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, कंडक्ट भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट। ये सब आपको पढ़ाया गया है डिटेल में, ठीक है। अब आते हैं हम, देखो ये आयनिक कंपाउंड्स की बात थी, अब हम आ रहे हैं बेटा कार्बन की तरफ, ठीक है। देखो कार्बन के अंदर अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां मैंने लिखा हुआ है बेटा 2,4 होगा। कितना होगा? 2,4। अच्छा, अगर इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, क्या बोल रहा हूं, ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। वो भी एक तरीका है समझने का, या फिर दूसरे वर्ड भी आपको समझाए गए थे। वो दूसरे वर्ड ये थे कि जो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस है उसके जैसा कन्फिगरेशन हो जाना चाहिए। तो अगर कार्बन से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 7, 8, 9, 10 नियोन नोबल गैस है, 18th ग्रुप की नोबल गैस। 4 के बाद क्या आ रही है? नोबल गैस। तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड कर दिए तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा। अगर मैंने इसमें मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इसके अंदर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, ठीक है, इसका 6 था एटॉमिक नंबर। अब इस पे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसके ऊपर 4 माइनस आ जाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए। और ये किसके बराबर हो गए इसके इलेक्ट्रॉन? नियोन गैस के बराबर हो गए, जो कि एक नोबल गैस है, ठीक है बेटा, जो कि एक नोबल गैस है। इज इट क्लियर? सेकंड तरफ आप मूव करोगे तो कार्बन में से अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, माइनस कर दूं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका कन्फिगरेशन 4 नीचे जाओ, दैट इज कार्बन से नीचे आएगा हीलियम। जब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हीलियम के पास होते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटॉमिक नंबर होता है उसका। ये भी एक नोबल गैस है, नोबल गैस है। तो दोनों ही साइड इसके बराबर है। 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी नोबल गैस कन्फिगरेशन बन जाएगा। नोबल गैस कन्फिगरेशन का मतलब है फिर यहां 2,8 लिख पाओगे आप, ठीक है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो भी 2 बच जाएगा। मैंने बताया था हाइड्रोजन हीलियम है ना, तो 2 बच जाएगा, दैट इज हीलियम भी नोबल गैस कन्फिगरेशन दिखा रही है। तो 2 आए आउटर मोस्ट में या 8 आए, दोनों ही उसके लिए स्टेबल है क्योंकि दोनों ही नोबल गैस कन्फिगरेशन दे रहे हैं। दिक्कत आती है यहां पे ये C4 माइनस बना और जैसे ही ये यहां पे लूज करेगा तो C4 प्लस बन जाएगा। तो अब इसमें से क्या बनाना है समझने की कोशिश करो। बहुत बच्चों ने ये सवाल वहां पे पूछा था, मैंने बोला था बेटा वेट करो, चैप्टर 4 में डिटेल में समझाएंगे। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4 लूज किए। अब दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये है इसमें सबसे बड़ी, करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम ऐसा कर दें, दिक्कत यहां पे ये है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं कि अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, प्रोटॉन ऐड नहीं किए, केवल 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो होगा क्या कि नॉर्मली क्या होता है, जितने एक एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज रहता है एटम। मतलब इसके कार्बन में 6 थे पहले, 6 एटॉमिक नंबर होता, तो 6 ही इसमें प्रोटॉन्स थे और 6 ही इसके अंदर 6 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है बेटा। तो 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं, ये वाला न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं, और ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में घूमते रहते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज रहता है आराम से। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन तुमने तो यहां पे क्या कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए ना, तो इसमें तुमने क्या किया, यू एडेड ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तुमने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए। तो अब 6 प्रोटॉन्स वर्सेस क्या हो गया है, सामने उनको 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना है, एंड इट बिकम्स टू हैवी टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी नहीं देगा, ये स्टेबल स्टेज नहीं है किसी चीज की, ठीक है। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है।
मतलब एनायन में कन्वर्ट नहीं होगा। 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर रहा था तो एनायन बन रहा था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो आ रहा था, लेकिन अब भैया उसके 6 प्रोटॉन को बेचारे को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहे हैं, जो उसकी कैपेसिटी नहीं है, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। चलो सर मान लिया ये नहीं होगा, क्या ये होगा? इसमें भी देखते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास और 6 ही प्रोटॉन थे। ठीक है बेटा, फिर से मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें से अगर आपको C4+ में कन्वर्ट करना है, अगर कार्बन को C4+ में कन्वर्ट करना है, तो आपको नॉर्मल कार्बन में से क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन निकालना हो आउटर मोस्ट सेल में से, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, चैप्टर 5 पीरियडिक टेबल वाले में याद करो, सब कुछ सिखाया है। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो काफी एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी लाओगे कहां से कि 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल लो और C4+ में कन्वर्ट कर दो उसे? नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे भी ये स्टेज अनफेवरेबल हो जाती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, बट इट रिक्वायर्स वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी to remove 4 electrons from its outermost cell। ठीक है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो फिर सर बॉन्ड कैसे बनाएगा कार्बन? ना ले रहा है, ना दे रहा है, ना कैटायन बन रहा है और ना ही उसका एनायन बन रहा है, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? कॉन्सेप्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहीं से हमारी पढ़ाई चालू होगी। ठीक है, अभी तक तुमने कुछ नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखना था तुम्हें, लेकिन समझना बहुत जरूरी था। अगर तुम एकदम चीजों को समझते जाओगे तो सब चीजें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। लिखो, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स, ऐसे लिखो, कार्बन शेयर्स कार्बन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक डेफिनेशन लिख लो, कोवलेंट बॉन्ड। अभी तक जो बॉन्ड आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसे आयनिक बॉन्ड बोल रहे थे। नाउ वी आर कमिंग टू कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड which is formed by sharing of electrons is called covalent bond, ठीक है बेटा, is called covalent bond। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? The bond which is formed by sharing of electrons is called covalent bond। Example, ऐसा नहीं है कार्बन ही बनाता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? ऐसे ही कार्बन बनाएगा। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके। पहले देखो प्रैक्टिकल। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे हाइड्रोजन को H2 इसका एग्जांपल है, H2 की फॉर्मेशन, एक मॉलिक्यूल है H2 का, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल। कैसे फॉर्म होता है? 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर करता है। ठीक है, तो इसको हम दिखाते कैसे हैं शेयरिंग को? देखो ऐसे दिखाते हैं। एक हाइड्रोजन लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉन लिखा, एक हाइड्रोजन लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉन लिखा, दोनों का अलग अलग दिखे इसलिए। ये बेचारा क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये इसके, ये किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में प्रेजेंट है।
इसे जरूरत है तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए यूज कर रहा है, इसे जरूरत है तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए अचीव कर रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हुए बेटा, और यहां पे ऐसे, इसी को हम ऐसे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड। तो दो चीजें समझ में आई। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं लेगा, कॉमन है, सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से तुम भी यूज करो, मैं भी यूज करूंगा, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, ना तुम्हारा है ना मेरा है। तो आराम से दोनों स्टेबल भी रहते हैं, दोनों की देखो अब इसने शेयर कर ली है, तो इस वाले हाइड्रोजन के काउंट करोगे जब तुम इलेक्ट्रॉन तो 2 गिनोगे, जो कि हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और हाइड्रोजन का वैसा हो गया, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। सिमिलरली ये वाला भी, एक पहले था ही इसके पास, इसने एक और दूसरे का शेयर किया, तो ये भी अब He मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ He जैसा बिहेव कर रहा होगा, तो ये स्टेबल हो गया। सेकेंड थिंग क्या याद रखनी है आपको, एक बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड फॉर्म बाय वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है, बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है, बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका एग्जांपल हो गया H2, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, मान लो ऑक्सीजन है मेरे पास, अच्छा बताओ बेटा, ये मिटा रहा हूं अब मैं यहां से, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ऑक्सीजन है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 और 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको ये किसी के साथ, जब हम किसी एटम को लिखेंगे तो उसके चारों ओर दिखाते हैं, आगे वाली सेल को नहीं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखो ऑक्सीजन के बाद, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6। ऐसे ही इसके साइड में जब हम किसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, O2 के मॉलिक्यूल की, ठीक है बेटा। ऐसे ही इसके साइड में दूसरा ऑक्सीजन होगा, ये रहा इसके साइड में दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। देखो अभी इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, जिससे 8 कह सके कि मेरे पास 8 हैं, कॉमन करने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्या करता है, चल ठीक है तू मेरे यूज कर ले, तुझे जरूरत है तो, और तू मेरे यूज कर ले, तुझे जरूरत है तो देखो मैंने पहला सर्कल बनाया, ये वाला 6 तो इस पे थे ही, इसने 2 इसके ब्लैक वाले और शेयर कर लिए। ऐसे ही इसके देखो 6 तो ब्लैक वाले के पास पहले से ही थे, 2 इसने इसके शेयर कर लिए, ठीक है। तो टोटल बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4। तो 2, एक सिंगल बॉन्ड तो मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूं, एक सिंगल बॉन्ड तो ये ऊपर वाले की शेयरिंग से बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन गया, एक बॉन्ड इनकी शेयरिंग से बन गया। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से बनाना है आपको, अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा है। चलो तो यहां पे 4 बॉन्ड जब भी शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स जब भी शेयरिंग में जा रहे होंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये पॉइंट आप याद रखोगे, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ, हम अब नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो एक नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप, ठीक है, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 मैंने यहां लिख दिए, 3 मैंने इधर बना दिए, ठीक है। स्टेबल नहीं है ये, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 तो इसके पास है। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन रहेगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 ही रहेंगे, ये बना दिए देखो आपके सामने, सॉरी 3 बनाओ एक साइड, क्योंकि वो शेयरिंग दिखाने में आसानी रहेगी। ये मत सोचो कि मुझे पता है, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा मैं ऐसे 3 एक साइड ही क्यों बना रहा हूं, जो शेयरिंग दिखा पाऊंगा आसानी से। अभी देखो ये नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी 8 पूरे करने के लिए, नोबल गैस करने के लिए, ये वाले 3
ये शेयर कर देगा आपने, ठीक है भैया मेरे ले ले, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है, ये बोलेगा मेरे पास भी 5 है यार, तू थोड़ी मदद कर दे, तो बोलेगा ठीक है तू मेरे ले ले, तो इसके भी बेचारे के कितने हो गए, 8 हो गए, 5 ये वाले और 3 इसके, ऐसे इसके 5 ये वाले और 3 ब्लू वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर हो रहे हैं आपस में, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसके 3 हो रहे हैं, इसके 3 हो रहे हैं, तो एक बॉन्ड तो इनके शेयरिंग से बनेगा, एक बॉन्ड इनकी शेयरिंग से और एक बॉन्ड इनकी शेयरिंग से, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हुए दोनों के बीच में। ठीक है, और बॉन्ड कितने बने, 3 बॉन्ड्स बने, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा। ठीक है, अब आपके लिए एक और स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा टिपिकल स्ट्रक्चर है, एक आपको मैं बना के दिखा रहा हूं, एक आपको होमवर्क में करना है। वो स्ट्रक्चर क्या है देखो, CH4 का मॉलिक्यूल बनाना है अब आपको। देखो ये मैंने आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन समझा दी, लेकिन हम पढ़ कार्बन के बारे में रहे तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, CH4 का वो आपसे बोलता है कि स्ट्रक्चर बनाओ, शेयरिंग दिखाओ पूरी। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे बीच में एटम आएगा कार्बन, क्योंकि 4 ज्यादा है, एक पे जुड़े होंगे। ठीक है, तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 6 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2,4, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, कार्बन को ऐसे बनाओगे। ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके इधर लगाओ। ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके इधर लगाओ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका इधर लगाओ, एक इधर बनाओ, बन गए। अब क्या करना है, हाइड्रोजन लिखो, एक हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन लिख रहा हूं मैं यहां पे, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका कन्फिगुरेशन 1 ही होगा। पहली सेल में एक ही सेल होगी इसके पास, और पहली सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके आएगा, दूसरा हाइड्रोजन कहीं यहां बैठा होगा। ठीक है, ऐसे मिटा रहा हूं मैं, वो लिख लिया होगा ना आपने, दूसरा हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां बैठा होगा, तीसरा हाइड्रोजन यहां बैठा होगा, चौथा हाइड्रोजन बेटा यहां बैठा होगा। देखो हाइड्रोजन को अब स्टेबिलिटी नोबल गैस कन्फिगुरेशन के लिए बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हीलियम जैसा बन जाएगा अगर उससे 2 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये हाइड्रोजन, और कार्बन को कितने चाहिए, 8 करने हैं। कार्बन कितने करने हैं, 8। तो यहां पे वो एग्जाम्पल दिखता है, शेयरिंग कार्बन करता कैसे है। देखो कार्बन के पास 4 हैं, और क्या करे, अगर इन चारों को भी अपने साथ शेयर कर ले तो इनको भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इन सबके 2-2 हो जाएंगे, कार्बन के 8 हो जाएंगे। कार्बन इनके 2 कैसे होंगे, देखो ये हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, एक खुद का एक कार्बन ने शेयर कर दिया, चल तेरी भी स्टेबिलिटी हो जाएगी। एक ये शेयर हो गया, ठीक है, एक ये शेयरिंग हो गई और एक ये शेयरिंग हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो खुश है 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हीलियम जैसा बिहेव करेगा, अब नोबल गैस कन्फिगुरेशन बन गया जी। कार्बन के पास 4 है, उसे 4 और चाहिए, तो वो क्या करेगा, इन चारों के इलेक्ट्रॉन को शेयर भी तो कर सकता है। भाई तू मेरी, मैं तेरी मदद कर रहा हूं तो तू भी तो मेरी मदद कर। ठीक है, तेरे पास ज्यादा नहीं है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा तो काम चला दे मेरा। तो इसका देख 4 तो भाई 4 तो बेटा ये है ही, 4 और सभी हाइड्रोजन के शेयर करेगा इस तरीके से, ये लिया इसका, ये लिया इसका, ये वाला इसका लिया और ये वाला इसका लिया, खत्म। अब देखो कार्बन के पास कितने हैं, रेड सर्कल के अंदर देखना है। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 6 7 8 हो गए 8। ठीक है, चारों हाइड्रोजन के शेयर कर लिए, तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। अब जब आप बॉन्ड बनाओगे तो देखो ये सेंटर में कार्बन था, इन दोनों बॉन्ड की वजह से, इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड, एक H, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा H, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड, तीसरा H, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड, चौथा H, बन गया CH4। ठीक है,
समझ में आ गया। अब आपका एक होमवर्क है, आपको बनाना है स्ट्रक्चर NH3 का, इसी तरीके से NH3 की फॉर्मेशन दिखानी है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं काफी है, जब मैं बोलता हूं कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो वो चीजें आपको स्क्रीन से नोट कर लें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।